नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम बीएसटीसी पीटीटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पीटीईटी 4 वर्षीय है, उसका इस साल अंतिम मौका है। पीटीईटी 4 वर्षीय है भाई, वो इस बार आखिरी बार आयोजित होगी। उसके बाद पीटीईटी 4 वर्षीय को बंद कर दिया जाएगा, केवल बीएड 2 वर्षीय ही रहेगी। तो पीटीईटी 4 वर्षीय में प्रवेश करने का आपके पास में अंतिम मौका है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और इस पर मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ डेली 8 बजे शाम को राजस्थान जीके की बहुत ही बेस्ट क्लास। और 5 तारीख के बाद अपन शुरू करने वाले मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता और अन्य सभी बीएसटीसी पीटीटी से संबंधित क्लास हैं। तो जरूर अनिल क्लासेज चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जीण माता का मंदिर किस जिले में है? तो जीण माता का मंदिर है वो रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। रेवासा नामक स्थान है और सीकर जिले में स्थित है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कौन सा भाई? पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछा है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। कहाँ है भाई? नाथ द्वारा राजसमंद में ये स्थित है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वो वल्लभाचार्य है। बिल्कुल, वल्लभ से वल्लभाचार्य। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, मैं आपको जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ कि जसनाती संप्रदाय है वह अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य किया जाता भाई? इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता, यानी नंगे पांव आग के अंदर कूद करके ये नृत्य करते हैं। तो इनकी प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई? कतरियासर नामक स्थान बीकानेर के अंदर इनकी प्रधान पीठ स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित निम्बार्क संप्रदाय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो निम्बार्क संप्रदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका अन्य नाम, ये सवाल परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, हंस संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय है, उसका दूसरा नाम क्या है भाई? हंस संप्रदाय है। और ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत बार सवाल आ चुका है। बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेली कृष्ण रुक्मणी की पुस्तक जो लिखी है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। किसने लिखी भाई? पृथ्वीराज राठौड़ ने। आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको रीट 2021, रीट 2022, बीएसटीसी, पीटीईटी और अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहती है। पृथ्वीराज राठौड़ लेखक चंद बरदाई किस शासक के राजकवि और सामंत थे? तो ये अजमेर के पृथ्वीराज राठौड़ के सामंत थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़ थे वो। पृथ्वीराज राठौड़ के लेखक है चंद बरदाई। पृथ्वीराज राठौड़ जो पुस्तक लिखी है चंद बरदाई ने, वो किस शासक के राजकवि और सामंत थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ के जो अजमेर के शासक थे उनके ये राजकवि थे और शासक थे। प्रसिद्ध प्रेम कथा ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध जो प्रेम कथा है ढोला मारूरा दोहा, इसके रचनाकार है कवि कलोल है। कौन है भाई? कवि कलोल। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ कलोल लिखा है तो कवि कलोल है वो ढोला मारूरा दोहा के लेखक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस प्रमुख वास्तुकार व शिल्पी की देखरेख में करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किस प्रमुख वास्तुकार और शिल्पी की देखरेख में करवाया था? तो ये मंडन की देखरेख में हुआ था। शिल्पी का नाम क्या था? मंडन। ठीक है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद में स्थित है, तो उसका मंडन वास्तुकार और शिल्पी था और निर्माण करता थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने बहुत ज्यादा किलों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं गढ़ों का चिरमौर कहा जाता है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला शासक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, और या आप एजुकेशन इन्फो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम समूह, जिसमें ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो चलिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? चित्रांगद मौर्य नामक शासक थे, इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रण की कला है वो क्या कहलाती है? चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तनों पर नीले रंग की जो कला है उसको ब्लू पॉटरी कहते हैं। ब्लू से नीला सीधा ही बन रहा है, ब्लू पॉटरी आपको नाम ध्यान रखना है।
चलिए, पिशवाई पेंटिंग के लिए कौन सा शहर सर्वाधिक प्रसिद्ध है? पिशवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सवाल बीएसटीसी के एग्जाम में अनेक बार पूछा गया है। तो ये है नाथद्वारा राजसमंद। कौन सा स्थान भाई? नाथद्वारा राजसमंद है, वो पिशवाई पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऊन को कूट कूट कर तथा दबाकर बनाए जाने वाले नमदों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जो ऊन है उसको कूट कूट कर और दबा करके नमदे बनाए जाते हैं, तो टोंक जिले में ये बनाए जाते हैं। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? टोंक स्थान प्रसिद्ध है। टोंक के अंदर ये जो ऊन के नमदे हैं वो बनाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गांव आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बहुत सारी प्रिंट आपने सुनी होगी, अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, ठीक है। तो इसी तरह से आजम प्रिंट भी है। तो चित्तौड़गढ़ जिले का ऐसा कौन सा गांव है जो इस प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो आकोला गांव। बहुत बार ये सवाल भी बीएसटीसी में आया है। ये सब महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार बीएसटीसी के एग्जाम पूछे जा चुके हैं, पीटीईटी के एग्जाम पूछे जा चुके हैं, वही मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये आजम प्रिंट है, वो आकोला गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नीले व लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग अजरक प्रिंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? लो, अभी पीछे आ गई थी, अब आ गई है अजरक प्रिंट। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये जिला भी देखा जाए तो है वो सीमा पर स्थित है। तो बाड़मेर जिले की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। अजरक और मलीर दोनों ही है, ध्यान रखना। यहाँ अजरक का ऑप्शन सवाल दिया है, मलीर प्रिंट का आ जाए तो भी बाड़मेर के, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भैंसलाना किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी भैंसलाना नामक जो स्थान है वहां से क्या निकलता है, उसकी खानों से क्या निकलता है, ये आपको बताना है। तो काले संगमरमर के लिए भैंसलाना प्रसिद्ध है। संगमरमर भी 7-8 तरीके का होता है, काला भी, सफ़ेद भी, बैंगनी भी, ठीक है ना, हरा भी, अलग अलग तरीके का है। तो भैंसलाना नामक स्थान है वो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस जनजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनजाति के अंतर्गत मीणाओं की जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। जनजाति वाले सवाल, सांस्कृतिक, कला और संस्कृति के सवाल बहुत बार और काफ़ी रोज हर एग्जाम के अंदर 15 से 20 सवाल है वो कला संस्कृति के पूछे जाते हैं। तो मीणा जनजाति है वह, उनकी जनसंख्या जनजातियों के अंदर सबसे ज्यादा है। पाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के मध्य युद्ध कब हुआ था? पाबूजी राठौड़ और उनके ही बहनोई जिंदराव खींची, जो गायों के लिए इनके बीच में युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1266 ईस्वी में। कब हुआ था? 1266 ईस्वी के अंदर इन दोनों के बीच में आपस में गायों को बचाने के लिए, और जिंदराव खींची थे वो गायों को ले जा रहे थे और बाबूजी ने उसको बचाव किया था, इसके लिए युद्ध हुआ था। किस लोक देवता का स्मारक मकबरा नुमा है और इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह भी अंकित है तो देवता हिंदुओं के, लेकिन उसका स्मारक है वो मकबरा, यानी जो मुस्लिमों का होता है, मुस्लिम समाज का, उस तरह का बना हुआ है और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह यानी जो मुस्लिमों का नाम है वो भी अंकित है। तो ऐसे कौन से लोक देवता का मकबरा है? ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ये कई बार पूछा जाता है। और ये जहार पीर गोगा जी, इसलिए गोगा जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है। तो जहार पीर है वो मुस्लिमों के द्वारा दिया गया नाम है गोगा जी का, और गोगा जी उनका नाम है, इसलिए जहार पीर गोगा जी भी कहते हैं। तो इनके जो मकबरा नुमा है वो इनका स्थान है और प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आया है। अभिनव भट्टाचार्य किस शासक को कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य कौन से शासक को कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। महाराणा कुंभा है, उनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। किस किले को भटनेर का किला कहा जाता है? भटनेर का दुर्ग है वो कौन सा किला है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये सवाल भी सरल है लेकिन कई बार एग्जाम पूछा गया है। सरल है, जल्दी से कमेंट में बताइए भाई फटाफट कि ये कौन सा किला है जो भटनेर का किला कहलाता है। तो ये है हनुमानगढ़ का किला, इसको भटनेर का दुर्ग भी या भटनेर का किला भी कहते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? तो मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश है, उसकी स्थापना राव सिंहा ने की थी, ठीक है ना। मारवाड़ के शासक थे राव सिंहा, उसके बाद जो इनकी पीढ़ी है उन्होंने शासन संभाला था। पुष्कर में 19वीं शताब्दी में बना रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? यहाँ पर आपको चित्र शैली बतानी है कि कौन सी शैली के अंदर ये इनका जो मंदिर है रंगनाथ जी का वो बना हुआ है। तो यह है दक्षिणात्य शैली में,
कौन सा है भाई? दक्षिणात्य शैली है। उसके अंदर जो रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में, वह बना हुआ है। देव सोमनाथ मंदिर किस जिले में है? अगला सवाल है, देव सोमनाथ मंदिर है वो कौन से जिले में? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देव सोमनाथ मंदिर है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में भाई? डूंगरपुर जिले के अंदर देव सोमनाथ का मंदिर स्थित है। बाड़मेर जिले के किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? बाड़मेर जिले के जो किराड़ू नामक स्थान है वहाँ के मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही पुराने मंदिर है और दर्शनीय स्थान है। उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, वो प्रसिद्ध है। सोमेश्वर महादेव का मंदिर किराड़ू का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं? आपको पता होगा जहाँ पर गायों के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया जाता है वहाँ पर ही ये सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में लगते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो ये जिला है भाई नागौर। कौन सा है? नागौर जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु मेले सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एस्बेस्टस के उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है? बहुत सारे खनिज है जो जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, जो राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी में आता है एक एस्बेस्टस। उसके उत्पादन में राज्य का स्थान है वो कौन सा है भाई? तो वह पहला स्थान है, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है, यानी एस्बेस्टस अधिकतर राजस्थान के अंदर ही उत्पन्न होता है। धामण, करड़ एवं अंजन क्या है? ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। धामण, करड़ और अंजन क्या है? इसके बारे में आपने सभी ने सुन रखा होगा। ये नाम थोड़े नए हो सकते हैं, लेकिन धामण, करड़ और अंजन है ये एक राजस्थान में प्रसिद्ध घास की किस्म है। क्या है भाई? ये राजस्थान में घास की किस्में है। धामण घास आपको पता है जैसलमेर के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण युक्त मीनाकारी और चित्रांकन आदि करने की जैसलमेर की बहुआयामी कला का क्या नाम है? ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी और चित्रांकन किया जाता है और जैसलमेर के अंदर ये बहुत प्रसिद्ध है, उस कला का नाम क्या है आपको बताना है। ऊंट पर की जाने वाली कला, तो उस कला का नाम है उस्ता कला। क्या है भाई? उस्ता कला है जो ऊँटों की खाल पर की जाती है और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये सवाल बहुत ही मोस्ट है और इसमें ऊँट है वो बहुत ही अच्छे और सुंदर दिखाई देते हैं। सबसे पुरानी नहरों में से एक गंग नहर का निर्माण 1927 में फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से नहर निकालकर किसने करवाया था? सबसे पुरानी नहरों में से एक है गंग नहर। 1927 यानी लगभग आज से 95 साल पहले फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से बनाई गई है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के राजा गंगा सिंह थे, उन्होंने उस गंग नहर का अपने खुद के नाम पर निर्माण करवाया था और इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी नदी का अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र का मतलब है खारी नदी का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। राजस्थान में 3 तरह के अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और एक यहीं पर लुप्त हो जाती है ऐसी नदियों का। ठीक है, तो ये 3 अफवाह तंत्र। राजस्थान के मेवाड़ राज्य के वो कौन शासक थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहयोग दिया था? राजस्थान के मेवाड़ के ऐसे शासक का नाम बताना है जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदुओं के लिए विश्वविद्यालय बना था बनारस में, उसकी स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने और उसको आर्थिक सहयोग किया था, मतलब धन प्रदान किया था। तो ऐसे शासक थे महाराणा फतेह सिंह। कौन थे भाई? महाराणा फतेह सिंह थे मेवाड़ के शासक जिन्होंने ये काम किया था। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की थी अजमेर जिले के भिनाय में प्रथम सहकारी समिति थी। प्रथम सहकारी समिति है, प्रथम शुगर मिल है, प्रथम चीनी मिल है, प्रथम सीमेंट कारखाना है। ये सवाल बीएसटीसी पीटीटी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप विशेष रूप से याद रखें। अजमेर जिले के भिनाय के अंदर ये स्थित की थी 1905 में। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है?
कर्नल जेम्स टॉड इतिहास के पितामह, राजस्थान के इतिहास के पितामह जिनको कहा जाता है, उन्होंने मेवाड़ का थर्मोपली किस युद्ध को कहा था? तो ये युद्ध था महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच हल्दी घाटी युद्ध 1576। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 को ये थर्मोपली कहा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन यानी मेवाड़ का बहुत बड़ा युद्ध किस युद्ध को कहा गया था? थर्मोपली तो कह दिया था, हल्दी घाटी को। अब आपको बताना है कि मेवाड़ का मैराथन कौन सी युद्ध को कहते हैं? तो ये दिवेर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था भाई? दिवेर का युद्ध। इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। उस स्थान का क्या नाम है जहाँ महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 को देहांत हुआ और जहाँ उसकी समाधि भी स्थित है? यानी महाराणा प्रताप के जो देहावसान हुआ है और जहाँ पर उसकी समाधि बनी हुई है, उस स्थान का नाम बताना है। 19 जनवरी 1597 में उनका निधन हो गया था महाराणा प्रताप का। उनका जन्म है वो 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए उस स्थान का नाम आपको बता देते हैं। उदयपुर के पास चावंड गांव है। कौन सा है भाई? उदयपुर के पास चावंड गांव है। यहाँ के पास में कहा जाता है कि एक नाला है और ये चावंड के पास में ही है वो चेतक की छतरी भी। ठीक है, और उदयपुर के पास में ही चावंड गांव है, वहां पर महाराणा प्रताप की भी छतरी है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह के बीच 21 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसके बारे में अपन ने बात कर ही ली कि ये हल्दी घाटी के अंदर नाथद्वारा के पास में राजसमंद में वर्तमान में। ठीक है, नाथद्वारा के पास राजसमंद में है हल्दी घाटी। इसको राती घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राती घाटी। राती घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यह खून की नदियां बही थी, यानी बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष के अंदर मानसिक रूप से जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। और क्योंकि अकबर की सेना थी वो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना चाहती थी और उसमें असफल रही थी। सन 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है जोधपुर। कहाँ है भाई? जोधपुर के अंदर 1957 में स्थापित है संगीत नाटक अकादमी। जब भी आपको कहीं इसको देखना हो तो आप सीधा जो हाईकोर्ट जाता है उस रास्ते पर जाकर के देख सकते हैं। ये हाईकोर्ट रोड पर स्थित है, नई सड़क से हाईकोर्ट जाने वाली सड़क पर। सन 1957 में स्थापित राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत कला तो जोधपुर में, ललित कला अकादमी कहाँ है? तो ये जयपुर में भाई। कहाँ है? जयपुर में स्थित है। सेवण घास राज्य के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ये घास भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, धामण वगैरह आई थी, करड़ वगैरह उसकी तरह ही। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये सीमा के सहारे जैसलमेर जिले में लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र तक इसकी एक पट्टी बनी हुई है। कितने किलोमीटर तक? 60 किलोमीटर तक। हनुमानगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? तो भटनेर के नाम से जाना जाता है। अभी पीछे सवाल आ गया था। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है? तो ये है भाई माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही। कहाँ पर आया हुआ है? सिरोही के अंदर माउंट आबू अभ्यारण्य है। ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर जंगली मुर्गे हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरियों के लिए है वो प्रतापगढ़ जिले का सीता माता अभ्यारण्य वो प्रसिद्ध है। यहाँ उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है। ये सवाल आता है, कई बार आता है, काले हिरणों वाला और उड़न गिलहरी वाला। तो उड़न गिलहरियों के लिए है वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जागती ज्योत का प्रकाशक कौन है? यानी राजस्थानी भाषा के अंदर जो प्रकाशित होती थी जागती ज्योत पत्रिका, उसका प्रकाशक कौन है? यानी इसको किसने प्रकाशित किया था? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर है, उसने राजस्थानी भाषा में जागती ज्योत पत्रिका को प्रकाशित किया था। किसने? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो राजस्थान का राज्य पशु सिंकारा है, लेकिन 2016 में ऊंट को भी राज्य पशु घोषित कर दिया गया। तो अब सिंकारा और ऊंट दो हो गए। सिंकारा है वन्य जीव प्राणी, ऊंट है पालतू प्राणियों के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों ही जो राज्य पशु है।
नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो अभी तो शादियों का दौर चल रहा है और आप सब ने सुने होंगे ये गीत, तो वो गीत कौन से हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो नया दामाद आता है तो पावणे गीत गाए जाते हैं। कौन से? कि भाई पावणा आया यार, पावणा गीत गावा। तो पावणा गीत है वो नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। गोरबंद गीत किस क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है? गोरबंद आपको पता है गीत भी है और गोरबंद है वो ऊंट का श्रृंगार भी गोरबंद कहलाता है। तो ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जहाँ पर ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर और उसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र है, वहाँ पर ये गीत प्रसिद्ध है, ठीक है। शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र है, लेकिन गीत ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और जो ऊंट है वह अधिकतर मारवाड़ क्षेत्र में है। ओडियू गीत कब गाया जाता है? ओडियू कब आती है? जब कोई दूर रहता है, यानी किसी की याद में ओडियू गीत गाए जाते हैं। ओडियू गीत भी एक प्रसिद्ध है जो एक महिला द्वारा अपने पति की याद में गाया जाता है, जो पति प्रदेश गया हुआ है उसकी याद में। चलिए, राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत के संरक्षक, लुप्त हो रही कलाओं की खोज और उनके उन्नयन तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए प्रयासरत रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है रूपायन संस्थान। कहाँ है भाई? ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे ही आप नाम देखेंगे उसका उत्तर तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों प्रसिद्ध है। बोरुंदा जोधपुर में, और बोरुंदा एक और काम के लिए भी प्रसिद्ध है, आपको पता होगा भंवरी कांड। ये भंवरी थी वो बोरुंदा जोधपुर की रहने वाली थी, जो परशुराम मदेरणा के पुत्र और मलखान सिंह, इनके बारे में जो कांड हुआ था, और वो आज भी जेल में है, या माना कि आज तो नहीं है, लेकिन ये भंवरी जो थी उसकी वजह से बोरुंदा जोधपुर है वो प्रसिद्ध रहा था, बदनाम हुआ था, और यहाँ रूपायन संस्थान है वो स्थित है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया था? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में रखा है, उसको शामिल कब किया था? 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में ही इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। 2010 के अंदर राजस्थान के 6-7 स्थानों को और विश्व विरासत सूची में रखा गया है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष यानी ऐसा वृक्ष जो हमें आशीर्वाद प्रदान करता है, तो ये कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, और खेजड़ी का दूसरा नाम समी भी है। इसके अलावा इसका नाम एक और जांटी भी है, ठीक है। समी है, जांटी है, खेजड़ी है, ये सभी खेजड़ी के नाम है, और खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, और इसको टिकोमेला अंडुलेटा कहते हैं। रिको मेला लिख दिया इसने, टिकोमेला है, ठीक है ना, टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वानस्पतिक नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा। ये भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है। किस वृक्ष को राज्य का राज्य वृक्ष कहते हैं? अब आपको राज्य वृक्ष बताना है, तो ये है खेजड़ी, और खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है वो प्रोसोपिस सेनेरेरिया है। प्रोसोपिस सेनेरेरिया ये इसका वानस्पतिक नाम है। तो खेजड़ी है वो राज्य वृक्ष कहलाती है। राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो ये है गोडावण, और इसका जो नाम है वैज्ञानिक वो है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स इसका नाम है, और गोडावण है वो राज्य पक्षी है। घुड़ला पर्व कब मनाया जाता है? तो घुड़ला पर्व है वो गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाता है। कब भाई? गणगौर से एक दिन पहले घुड़ला पर्व मनाया जाता है। नागदा का प्राचीन सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? सहस्त्रबाहु को अपनी भाषा में सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सास और बहू का मंदिर है, वह नागदा में स्थित है। वो नागदा कहाँ पर आया हुआ है? तो नागदा है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में कैलाशपुरी के तालाब के पास नागदा नामक स्थान है, वहाँ पर सास बहू यानी सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में किस जिले में? तो मथानिया जोधपुर में है, इसलिए ये संयंत्र भी जोधपुर जिले में हो गया, मथानिया नामक स्थान पर। कौन सा? सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी जहाँ पर सौर ऊर्जा पैदा करने का संयंत्र स्थित है। तो धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसकी जो आधी क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो यानी कल शाम को होगी,
तो इसको उसके बाद आपको PDF है वो ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।